बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। नक्षत्र के आधार पर जो मैंने वीडियोस बनाने चालू किए हैं उनकी श्रृंखला में आज का वीडियो कृत्तिका नक्षत्र पर आधारित। ये नक्षत्र मेष राशि का भी है और वृषभ राशि का। कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण मेष राशि पर आता है और बाकी अन्य चरण जो हैं वो वृषभ राशि पर आते हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र अगर आपका जन्म का नक्षत्र है, मेष राशि के हैं या आप वृषभ राशि के हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, जितनी जन्म कुंडली का प्रभाव होता है उतना ही आपके जन्म नक्षत्र का भी प्रभाव होता है, बल्कि जन्म नक्षत्र जन्म कुंडली से ज्यादा कई दफे आपके जीवन में एक्टिव होता दिखता है। तो कृत्तिका नक्षत्र के बारे में समझिए। कृत्तिका नक्षत्र ये सूर्य का नक्षत्र है और इसके देवता हैं अग्नि, अग्नि देवता, जिनका जो नाम का अक्षर पहला अक्षर आ से है वो कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि के हैं, और जिनका ई उ ए उ ए उ ई ए ये जिनका है वो वृषभ राशि के हैं और कृत्तिका नक्षत्र के हैं। मेष राशि में आ नाम का अक्षर जो है ये कृत्तिका नक्षत्र प्रथम चरण। अधोमुखी नक्षत्र होता है ये, मित्र नाम की संज्ञा है इनकी, और ये 30 मुहूर्ती नक्षत्र होता है। फसल की कटाई, मड़ाई, बुआई, हवन, यज्ञ, इन सब के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। ये 6 तारों का झुंड होता है, आकाश में दिखता है 6 तारों का झुंड, और पुल्लिंग नक्षत्र है, राक्षस गण का है नक्षत्र, अंत्यनाड़ी का है, 4 पैरों का है, चतुष्पद नक्षत्र है और छाग योनि। ये है इस नक्षत्र के बारे में सामान्य जानकारी। अब जिनका भी कृत्तिका नक्षत्र में जन्म हुआ है वो व्यक्ति कैसे होते हैं आइए जानते हैं उस पर। देखिए, इस नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेते हैं वो बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, कंसल्टेंट बहुत अच्छे होते हैं और बड़े आशावादी दृष्टिकोण के होते हैं, निराशाजनक नहीं होते हैं, आशावादी दृष्टिकोण होता है। मानवीय स्वभाव के दोषों को खोजना, उनको निकालना, दूर करना आपका विशेष गुण हो सकता है। यानी अगर हम कहें कि आपका कृत्तिका नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल व्यक्ति हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देने वाले हो सकते हैं, दूसरों को सही सलाह देकर के उसको उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाले हो सकते हैं। आप किसी भी कार्य के परिणाम का विश्लेषण बहुत अच्छा कर सकते हैं, छिपे गुण दोष निकालने में का भी सामर्थ्य आप में बहुत अच्छा है। आप वचनों के पक्के होते हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी भी बन सकते हैं। यश और ख्याति ये आपके पीछे पीछे भागती है। कारण यह है कि ये जो नक्षत्र है ना, ये सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य निकलता है तो लोगों को जीवन मिलता है। 6 महीने सूर्य ना निकले तो आधी जनता समाप्त हो जाएगी, आधी प्रकृति समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से ये जो कृत्तिका नक्षत्र के जातक जो होते हैं ये इनकी उपस्थिति लोगों को अच्छी लगती है। आप अपना काम खुद करने में विश्वास करते हैं, किसी को सौंप करके काम कराने की बजाय आप अपना काम खुद करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। किसी के आश्रित रह करके आपको अपना जीवन चलाना अच्छा नहीं लगता है। आप बाहर से बहुत कठोर दिखते हैं, आपको देखने वाला, पहली बार मिलने वाला, जिसने कभी आपसे बात ना की हो, आपको पहले बड़ा कठोर समझता है, लेकिन आप अंदर से बड़े दयालु होते हैं। अंतर्मन से आपके अंदर प्रेम और करुणा खूब भरी होती है। आपका क्रोध किसी को डराने के लिए नहीं होता है, आपका क्रोध किसी को डराने के लिए नहीं होता है, बल्कि आप
सामने वाले को नीति नियमों के अंतर्गत रखना चाहते हैं, इसलिए आप क्रोध दिखाते हैं। किसी का बुरा करने के लिए क्रोध नहीं दिखाते। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी काफी रुचि रहती है। जब तब व्रत उपवास आपको बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार अगर आप आध्यात्मिक पथ पर चल दें, बढ़ जाएं, तो किसी प्रकार के माया मोह के बंधन आपको रोक नहीं सकते। इसका मतलब कि कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातक अगर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो जाएं, तो बहुत अच्छे साधक होते हैं, बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष हो सकते हैं। निरंतर कर्मठ और कर्मशीलता आपका गुण है। नौकरी हो या व्यवसाय हो या शिक्षा हो, सदैव आगे रहना चाहते हैं, सदैव आगे रहने की आपके अंदर की इच्छा है। किसी से पराजित होना यह आपको सहन नहीं होता। किसी से पराजित होना आपको सहन नहीं, हार आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जन्मभूमि से दूर रहना यह आपके लिए अच्छा है, आपकी सफलता के लिए। वहीं ईमानदार बने रहना, बहुत ईमानदार आपको बने रहना, दूसरों के प्रति कभी कभी आंख बंद कर लेना, ये आपको धोखा दिला सकता है। समस्याओं को दूर आप करने में अपनी पूरी क्षमता रखते हैं और दूर कर सकते हैं। एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। आप जीवन में गलत तरीकों से या किसी की दया से यश धन नाम कमाना पसंद बिल्कुल नहीं करते। कठिन परिश्रम के द्वारा आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। सामाजिक यश आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लोकप्रिय भी होते हैं। आप साफ सफाई पसंद इंसान होते हैं, गंदगी आपको पसंद नहीं है। जीवन में सिद्धांतों पर चलना पसंद करते हैं और कला और संगीत के प्रति आपकी अच्छी समझ होती है। शिक्षा देखा जाए अगर आपकी, तो आप अपने जन्म स्थान पर टिके तो ये आपके लिए कम अच्छा है। रोजगार के सिलसिले में परदेश जा सकते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग की फील्ड हो, ऑर्नामेंट की फील्ड हो, शुक्र से जुड़े हुए काम हो, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, विश्वविद्यालय स्तर में आप बड़े अच्छे पद पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। न्याय विभाग में हो सकती है, सुरक्षा विभाग में हो सकती है, फायर विभाग में हो सकती है। बहुत अच्छे मोटिवेशनल जो है आप स्पीकर हो सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। अग्नि से जुड़े कार्य, जहां पर भी अग्नि जलती है, जहां पर फायर का काम है, वहां से जुड़े हुए सभी कल कारखानों में आप बहुत अच्छे पद पर जा सकते हैं। ढलाई आदि के कामों में भी आपकी काफी अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। अब वैवाहिक जीवन को अगर हम देखें, तो वैवाहिक जीवन प्रायः सुखी, जीवन साथी गुणवान, समर्पित, निष्ठावान आपको होता मिलता है। और वो घरेलू कार्य में आपका जीवन साथी काफी निपुण होता है। पूर्व परिचित परिवार में ज्यादातर लोगों के संबंध होते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बीच बीच में आपको रह सकती है। प्रेम विवाह, माता से विशेष लगाव, ये दोनों चीजें आपके साथ हो सकती हैं। जीवन में संघर्ष का बाहुल्य प्रायः आपको देखने को मिलता है। आपकी इच्छा और आपके मन के विरुद्ध कोई कुछ भी कार्य नहीं करा सकता। वहीं पर आप का जो तरक्की होती है आपकी, वो विवाह के बाद होती है। विवाह के बाद आपका भाग्योदय होता है। प्रेम संबंधों के लिए और विवाह के लिए आपका जो टाइम पीरियड है 25 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच का है। अब स्वास्थ्य की बात करें, तो खान पान और स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक लापरवाही आपके अंदर होती है। इसलिए हो सकता है बहुतों के अंदर स्थूलता आ जाए, शरीर में मोटापा चढ़ जाए। आंखों से, दांतों से जुड़ी परेशानियां और सर्दी जुखाम और नाक से जुड़ी परेशानियां प्रायः जो कृतिका नक्षत्र के लोग होते हैं उनके साथ होती है। महिलाओं को देखा जाए तो बड़ी संवेदनशील महिलाएं होती हैं जो कृतिका नक्षत्र की होती हैं। इनकी भावनाएं छिपती नहीं है। भावनाओं पर नियंत्रण करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके मन में जो होता है, आपके दिल में जो होता है, वो आपके चेहरे पर दिख जाता है। तो कई दफे ये अच्छी बात नहीं होती है। नियंत्रण आप अपनी भावनाओं पे करना आपको जरूरी रहता है। आप आसानी से दूसरों की बात पर भरोसा कर लेती हैं, ये भी आपका एक नकारात्मक गुण है। तुनक मिजाजी, झगड़ालू स्वभाव,
ये भी कुछ कम अच्छा गुण है जो महिलाएं कृत्तिका नक्षत्र की होती हैं। ये चीजें दूर करने वाली हैं, ये नकारात्मक पक्ष है। वहीं पर ये परंपरा और आधुनिकता का सम्मिश्रण होता है। इनका जो विचारधारा होती है वो क्लासिकल भी होती है और भौतिकवादी भी है। पुरानी और नवीन दोनों तरह की रीति रिवाजों का सम्मिश्रण होती है इनकी भावनाएं। प्रशासनिक सेवाओं में जा सकती हैं महिलाएं, शिक्षक बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं। कुछ ना कुछ बेहतर करने की चाह हमेशा आपके अंदर होती है, एक अच्छी बात है। शारीरिक रूप से काफी मजबूत होती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने स्वास्थ्य में आपको सीने के संक्रमण के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। अब कृत्तिका नक्षत्र के बहनों भाइयों, जैसे आप जानते हैं हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अब 4 चरण में आप समझिए कि आपका किस नक्षत्र के किस चरण में, कृत्तिका नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है, तो थोड़ा सा विस्तार से समझिए। कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण, ये जो प्रथम चरण है ये देवगुरु बृहस्पति के द्वारा शासित होता है और ये धनु नवांश में पड़ता है। प्रथम चरण कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे लोग, यानी जिनके राशि का नाम आ अक्षर से है, तो वो जातकों पर सूर्य, मंगल, गुरु और केतु इन 4 ग्रहों का आशीर्वाद होता है। इच्छा शक्ति, क्षमता, स्मरण शक्ति काफी मजबूत और मंगल की रहस्यमयी शक्ति आपके अंदर सदैव विद्यमान रहेगी। द्वितीय चरण की बात करें, ये द्वितीय और तृतीय चरण, ये दोनों चरण शनि द्वारा शासित होते हैं। मकर नवांश में आते हैं। भौतिकवादी होने से खर्च काफी बढ़े चढ़े होते हैं, लेकिन विज्ञान में विशेषज्ञ हो सकते हैं। ज्ञान अनुभव दोनों आपके अंदर भरपूर रहता है। शास्त्र ज्ञान भी अच्छा रहता है और तेजस्वी विद्वान भी आप होते हैं। सूर्य शनि की दशा आपकी अशुभ होती है, लग्नेश शुक्र की दशा अच्छी होती है, लग्नेश की और शुक्र की। अब तृतीय चरण का जन्म है, ये भी शनि नवांश में आता है, कुंभ नवांश में, शनि द्वारा शासित। इस चरण में जन्म लेने वाले भी बहुत खर्चीले होते हैं, ख्वाहिशें काफी बढ़ी चढ़ी होती हैं। सूर्य और शुक्र की दशा आपकी संघर्षपूर्ण होती है। अब कृत्तिका नक्षत्र में चतुर्थ चरण का जन्म है आपका, तो ये देवगुरु बृहस्पति के द्वारा शासित होता है, मीन नवांश में होता है। आप बुद्धिमान होते हैं, शिक्षित होते हैं, सात्विक होते हैं, धार्मिक होते हैं, दीर्घायु होते हैं, पुत्र सुख आपके जीवन में काफी अच्छा होता है, ज्ञान काफी अच्छा रहता है। सूर्य और बृहस्पति की दशा और अंतर दशा में आपकी सबसे ज्यादा उन्नति होती है, पूर्ण भाग्योदय होता है। सूर्य, बृहस्पति और लग्न के स्वामी और शुक्र, इनकी महादशा में आपको काफी श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। आइए कृत्तिका नक्षत्र से सफलता के कुछ टोटके समझ लेते हैं। देखिए, कामयाबी के लिए अगर आप कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातक हैं तो कामयाबी के लिए गूलर के पेड़ की पूजा किया करें, प्रणाम किया करें, और इनका जो फल होता है गूलर का, वो भगवान के मंदिर में चढ़ाइए। दूसरा, सफलता के लिए घी और दूध से बनी खीर वेद पाठी ब्राह्मण को खिलाएं या जरूरतमंदों को खिलाएं। तीसरा, आप भगवान गणेश की आराधना किया करें सफलता के लिए। चौथा प्रयोग, शहद, स्वर्ण और घी का दान आपके जीवन में आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। प्रोफेशनल जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, इंटरव्यू में सफलता पाना चाहते हैं, परीक्षाओं में सफलता पाना चाहते हैं, तो कच्चे सूत को लेकर के उसमें 7 गांठें लगाइए, जय गणेश काटो कलेश कहते हुए। उसके बाद उस सूत को ले जाकर के भगवान गणेश के चरणों में रखिए और उसके बाद अपने पर्स में रख लीजिए। आप देखिएगा हर जगह सफल होंगे। दूसरा, कृत्तिका नक्षत्र वाले दिन पानी का एक नारियल ले लीजिए, और पानी जिसमें होता है कच्चा नारियल, और उसमें लाल कपड़ा या चुन्नी लपेट करके भगवान गणेश जी के चरणों में रख दीजिए। आपके जीवन में हर इच्छा आपकी पूरी होगी। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ भी आपको काफी अच्छे लाभ दे सकता है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता।